नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप इंग्लिश अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए। जो भी आप वर्ड्स इस वीडियो से सीखे उनको कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। नो स्टे ऑन टू समन्सिस अगेंस्ट सीएम इन एक्साइज केस। नो स्टे, स्टे का मतलब होता है रुकना। कहीं जैसे आप रुके हुए हो, स्टे कर रहे हैं ना, हम स्टे कर रहे हैं, हम यहाँ रुके हुए हैं। तो स्टे मतलब रुकना। आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स होम, मतलब मैं अपने दोस्त के घर पर रुका हुआ हूँ। स्टे, आई एम स्टेइंग एट माई होम, मैं अपने घर पे रुका हुआ हूँ। स्टे का मतलब रुकना या रोकना। नो स्टे मतलब कोई रोक नहीं लगेगी ऑन टू समन्सेस, जो दो समन मिले हैं। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ या खिलाफ, विरुद्ध। सीएम चीफ मिनिस्टर इन एक्साइज केस। एक्साइज क्या होता है? उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क, केस मतलब मामला। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो दो समन दिए गए हैं केजरीवाल को उत्पाद शुल्क मामला में, उन पर कोई भी रोक नहीं लगेगी। वो समन एज इट इज रहेंगे। समन जानते हो ना आप, जो कोर्ट देता है, समन पुलिस दे, ईडी दे, समन दिए जाते हैं, तो वो ऐसे ही रहेंगे। सेज ही कैन मूव ट्रायल कोर्ट, ईडी सेज एक्सक्यूज इज इनवैलिड। सेज मतलब बोलना, बोला जा रहा है कि ही कैन मूव ट्रायल कोर्ट, कि वो ट्रायल कोर्ट में मूव हो सकता है, ट्रायल कोर्ट में वो जा सकता है। कौन? केजरीवाल। ईडी सेज हिज एक्सक्यूज इज इनवैलिड। ईडी ने क्या बोला है? ईडी क्या होता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी ने बोला है, ये संस्था है जो इंडिया गवर्नमेंट की, ईडी ने बोला है हिज एक्सक्यूज, उसके जो बहाने हैं, एक्सक्यूज मतलब बहाने, इनवैलिड मतलब अमान्य हैं। उनके जो बहाने हैं केजरीवाल के, वो अमान्य हैं, ये ईडी ने बोला है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा सा इसका हम जूम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये विनीत उपाध्याय की टाइम्स ग्रुप से न्यूज़ है। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ये देखिए, इसको न्यू दिल्ली, इंग्लिश में दिल्ली बोलते हैं, हिंदी में नई दिल्ली। न्यू दिल्ली, अ दिल्ली कोर्ट ऑन फ्राइडे रिफ्यूज टू स्टे टू समन्सेस ऑफ a magistrate's court that had sought Chief Minister Arvind Kejriwal's presence after complaints by Enforcement Directorate ED alleging that he had not complied with the agency's summons in the alleged liquor policy scam. न्यू दिल्ली, एक दिल्ली कोर्ट ने फ्राइडे को, रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, नोट करिए आप अपनी डायरी में, रिफ्यूज मतलब मना करना, मना कर दिया है। टू स्टे टू समन्स ऑफ ए मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट जो कोर्ट होता है, कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जो दो समन भेजे हैं, तो उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। सोट मतलब ढूंढना, देखो दैट इज सोट चीफ मिनिस्टर, मतलब केजरीवाल को ढूंढा है, केजरीवाल को बुलाया गया है। समन का मतलब क्या है? भी केजरीवाल को समन भेजे गए हैं और केजरीवाल को बुलाया गया है, मतलब ढूंढना। सोट मतलब होता है ढूंढना, नोट कर लीजिए आप। प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति। कंप्लेंट्स शिकायत। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो ईडी है, उन्होंने क्या शिकायत करी है कि एलेजिंग रहता है कथित, मतलब बोलना, कथित। तो उन्होंने ये बोला है कि जो अरविंद केजरीवाल है, तो वो समन्स पे नहीं आ रहे हैं, वो समन्स पे हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ही इज़ नॉट कॉम्प्लाइड, मतलब उन्होंने उन समन्स को माना नहीं है, पालना नहीं करी है। कॉम्प्लाइड मतलब पालन करना, पालन नहीं किया है। जब एजेंसी उनको अलेज्ड, जो कथित तौर पे जो लिक्वर पॉलिसी स्कैम है, जो शराब घोटाला है, उसमें जो समन भेजे गए हैं, तो केजरीवाल ने उसकी पालना नहीं करी है, तो ये बोला गया है उसमें। तो वो
जो कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो समन्स भेजे थे तो उसमें बोला कि उन्होंने पालना नहीं करी है, तो उसको दिल्ली कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से, रोक लगाने से मना कर दिया कि जो समन है वो एज इट इज रहेंगे। केजरीवाल ऑन थर्सडे रिक्वेस्टेड एन इंटरिम स्टे ऑन द अर्लियर मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स ऑर्डर्स एंड sought exemption from personal appearance before the magistrate court on March 16। तो केजरीवाल का जो मैजिस्ट्रेट के जो कोर्ट होता है, जज जो कोर्ट होता है, उन्होंने जो समन भेजे थे तो केजरीवाल ने उसके विरुद्ध एक दिल्ली कोर्ट में अर्जी डाली थी। तो केजरीवाल ने कहा था कि उस पर एक आंतरिक रोक लगा दी जाए, अंतरिम रोक, बेसिकली आंतरिक रोक या अंतरिम रोक। स्टे मतलब वही है रोक, रोकना, इंटरिम मतलब अंतरिम रोक या आंतरिक, उस पर एक रोक लगा दी जाए कि एंड sought एग्जेम्पशन, sought मतलब ढूंढना, एग्जेम्पशन मतलब एग्जेम्प्ट कर देना, कि उसको छूट देना बेसिकली। तो छूट दी जाए फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस क्या हो गया, मतलब स्वयं हाजिर होना, अपीयरेंस हाजिर होना, पर्सनल खुद का स्वयं। तो खुद केजरीवाल को हाजिर ना होना पड़े, इस पर वो रोक लगा दें, क्योंकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने बोला है कि केजरीवाल को खुद हाजिर होना है। तो केजरीवाल ने बोला है कि इस ऑर्डर पर रोक लगा दी जाए। मार्च 16 को उन्होंने बोला था कि हाजिर होना है, जिस पर रोक लगा दी जाए। तो कोर्ट ऑफ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा हैड सेंट केजरीवाल द समन्स ऑन Feb 7 and March 7 in response to the 2 complaints by ED। तो जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो मेट्रोपॉलिटन के जज हैं, दिव्या मल्होत्रा जो जज है, तो उसने केजरीवाल को 2 समन भेजे थे। एक तो फरवरी 7 को भेजा था और एक मार्च 7 को। इन रिस्पॉन्स टू द 2 कंप्लेंट, मतलब जो रिस्पॉन्स, इन रिस्पॉन्स का मतलब होगा जवाब में, मतलब उसकी कार्रवाई के में, जवाब में। तो इन रिस्पॉन्स टू 2 कंप्लेंट, 2 कंप्लेंट, 2 शिकायतें ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दर्ज करी थी उस कोर्ट में। तो उस शिकायतों के जवाब में, अवध में, तो दिव्या मल्होत्रा जज ने केजरीवाल को 2 समन भेजे थे, एक फरवरी 7 को और एक मार्च 7 को। It is slated to take up both these matters on March 16, a date on which Kejriwal had agreed to appear in person before the court. It is slated। slated क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए। slated होता है उम्मीद, उम्मीद करना। It is slated to take up this matter। ये उम्मीद कराई जा रही थी कि वो मार्च 16 मार्च को दोनों मामलों में जो 2 शिकायतें हैं, दोनों शिकायतों के तवज्जो में मार्च 16 को वो कोर्ट के सामने इन पर्सन, मतलब खुद हाजिर होंगे। तो ये केजरीवाल ने एग्री किया था कि मैं हाजिर हो जाऊंगा, ये इसमें बोला गया है, तो वो हाजिर होंगे, ये उम्मीद थी। However, 2 days before the hearing, Kejriwal filed pleas before the Sessions Court challenging both the orders of the additional chief metropolitan magistrate। मतलब पहले केजरीवाल ने एग्री किया था कि मैं हाजिर होऊंगा, लेकिन जबकि 2 दिन पूर्व, बिफोर द हियरिंग, जब हियरिंग होनी थी, जो सुनवाई होनी थी कोर्ट में, उससे 2 दिन पहले ही केजरीवाल ने प्ली फाइल कर दी। प्ली क्या होता है, दलील फाइल करनी। और फाइल क्या होता है, फाइल मतलब होता है दायर करना, जैसे है ना फाइल्स, फाइल्ड मतलब ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस, तो फाइल करी, दायर करी। वैसे जो फाइल होता है, अगर FILE रखेंगे तो फाइल आपको पता होगा, फाइलें जो होती हैं, फाइलों को भी फाइल्स बोल देते हैं, लेकिन फाइल्ड मतलब दायर करी सेशन कोर्ट के सामने। तो उन्होंने दोनों जो ऑर्डर थे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के, ये दिव्या मल्होत्रा के, उनको चैलेंज किया कि वो इन पे रोक लगा दें और वो इन पर्सन उनको हाजिर ना होना पड़े। द रिक्वेस्ट फॉर ए स्टे ऑन द मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर हैज़ बीन डिक्लाइंड। तो ये जो प्रार्थना थी स्टे की मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर, वो डिक्लाइन मतलब मना कर दी गई है। रोक जो लगाने की उनकी अर्जी थी उसको खारिज कर दिया, मना कर दिया गया। For exemption, you can move the trial court. Special Judge Prevention of Corruption Act Rakesh Syal of the Rouse Avenue Court said
while rejecting Kejriwal's plea for the interim stay on summons. तो फॉर एग्जाम्पशन मतलब छूट के लिए आप ट्रायल कोर्ट जा सकते हो। ये स्पेशल जज जो भ्रष्टाचार के जो रोकने के लिए जो एक्ट है उनका जो स्पेशल जज है, तो उन्होंने बोला है कि आप रोक के लिए, अगर छूट के लिए या रोक के लिए आप ट्रायल कोर्ट जा सकते हो। राकेश सियाल जो है, ये जो जज हैं, उन्होंने ये बोला है। वो रोज़ एवेन्यू कोर्ट के जज हैं। रोज़ एवेन्यू कोर्ट, ये कोर्ट का नाम है। तो उन्होंने बोला वाइल रिजेक्टिंग केजरीवाल प्ली, तो रिजेक्ट मतलब मना करना, मना कर दिया उन्होंने केजरीवाल की दलील को फॉर द इंटरिम, जो उन्होंने अंतरिम रोक के लिए लगाई थी दोनों समय पे, वो उन्होंने जज ने मना कर दिया। सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता who appeared for Kejriwal in the special judge's court said that he was summoned by the agency because it wanted to arrest him. जो वरिष्ठ वकील हैं रमेश गुप्ता, जो केजरीवाल की तरफ से केस लड़ रहे हैं, उन्होंने स्पेशल जज में बोला दैट उनके क्लाइंट जो केजरीवाल है उनको एजेंसी ईडी जो है इसलिए समन भेज रही थी क्योंकि वो उनको गिरफ्तार करना चाहती थी, केजरीवाल को। ही ऑल्सो कंटेंडेड दैट द समन्स इशूड बाय ईडी सफर्ड फ्रॉम सेवरल लीगल इन्फर्मिटीज। तो ये कंटेंडेड बहुत अच्छा वर्ड है। कंटेंडेड मतलब होता है संतोषपूर्वक। तो उसने संतोष से, पूरे कॉन्फिडेंस से बोला कि जो समन्स जो है इशू करना मतलब जारी करना, जो ईडी ने समन्स जारी करे थे वो सफ़र मतलब किस चीज़ से सफ़र करते थे, वो सामना किस चीज़ का करते थे, सफ़र मतलब सामना करना फ्रॉम सेवरल लीगल इन्फॉर्मिटीज़। इन्फॉर्मिटीज़ क्या होता है? निर्बलता, कमज़ोरी। तो अनेक, सेवरल मतलब अनेक, लीगल जो लीगल कमियां थी उसमें, लीगल कमजोरियां थी तो समन्स में। तो उन्होंने ये बोला कि जो समन सही नहीं थे, उसमें काफ़ी कमजोरियां थी, खामियां थी। गुप्ता एडिड that Kejriwal had always lived as an ordinary citizen, never worn a suit and wore chappals. गुप्ता, जो रमेश गुप्ता है केजरीवाल का वकील, उन्होंने बोला है कि केजरीवाल ने हमेशा सिंपल जिंदगी जी, एक साधारण आम इंसान की तरह जिंदगी जी है। कभी भी उन्होंने सूट नहीं पहना और कभी भी, और हमेशा चप्पलें पहनी है। नेवर वोर अ सूट एंड वोर चप्पल, मतलब सूट नहीं पहना, नेवर वोन अ सूट, वोन मतलब पहनना, उन्होंने सूट नहीं पहना, सूट मतलब कोट पैंट, सूट जो होता है कोट पैंट, एंड हमेशा चप्पलें पहनी है। आई हैव नॉट फेल्ड टू अपीयर, आई हैव एक्सप्लेन रीजंस, इट इज नॉट विलफुल फॉर और इंटेंशनल। केजरीवाल ने क्या बोला है कि मैंने हाजिर होने से मैं फेल नहीं हुआ हूँ, हाजिर मैं होने से मना नहीं किया, मैंने फेल नहीं हुआ हूँ। मैंने आई हैव एक्सप्लेन, मैंने अपने उसके कारण बताए हैं। रीजंस, कारण, एक्सप्लेन करना मतलब बताना, मैंने कारण बताए हैं। इट इज़ नॉट विलफुल और इंटेंशनल, मतलब विलफुल वो इच्छा से नहीं है या वो इंटेंशनल नहीं है कि मैं जानबूझकर वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब विलफुल इच्छा से, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर करना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आई हैव स्टेटेड अर्लियर दैट आई एम विलिंग टू कॉपरेट, मैंने पहले कहा है, स्टेटेड मतलब बोला है कि मैं कॉपरेट सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। विलिंग मतलब तैयार, इच्छा रखना, और कॉपरेट सहयोग करना, मतलब कॉपरेट सहयोग करने के लिए इच्छा रखता हूँ, मतलब तैयार हूँ। विलिंग यहाँ पर इच्छा रखना या तैयार होना। आई एम नीदर एन एक्यूज्ड नॉर ए विटनेस, देन वाई एम आई बीइंग समन्ड। तो आगे क्या केजरीवाल ने कहा है अपने वकील के थ्रू कि आई एम नीदर एन एक्यूज्ड, मैं आरोपी भी नहीं हूँ। एक्यूज होता है आरोपी, जिस पे आरोप होता है, मैं आरोपी भी नहीं हूँ। नॉर अ विटनेस, विटनेस होता है गवाह, कि कोई गवाह भी नहीं हूँ। ना तो मैं आरोपी हूँ, नीदर एन एक्यूज्ड, और ना ही मैं गवाह हूँ। देन वाई एम आई बीइंग समन, तब क्यों मुझे समन दिया जा रहा है, ये केजरीवाल ने बोला। द कौंसल आस्क्ड ऑन केजरीवाल बिहाफ, केजरीवाल के बिहाफ पे कौंसल, कौंसल मतलब कौन है यहाँ पे, वकील। तो जो केजरीवाल के वकील है उन्होंने केजरीवाल की तरफ से ये कोर्ट में पूछा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू appearing for the ED said that Kejriwal's excuses were invalid. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है एसवी राजू,
तो वो जो है ईडी की तरफ से दलीलें दे रहे थे। तो उन्होंने बोला है कि केजरीवाल के जो एक्सक्यूजेस हैं, एक्सक्यूज होता है बहाने, तो केजरीवाल के जो बहाने हैं वो इनवैलिड है, वो अमान्य है। ही सेड दैट केजरीवाल एक्शंस वर ए केस ऑफ क्लियर डिसओबीडियंस। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के जो एक्शन है, जो उन्होंने ये जो वो कर रहे हैं, वो वर ए केस ऑफ क्लियर डिसऑर्डर, मतलब साफ तौर से वो आज्ञा का उल्लंघन करने वाला केस है ये वो साफ तौर पे इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर आए थे उनका वो उल्लंघन कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन बट यू आर नॉट कॉम्प्लाइंग विद द समन्स, राजू सेड। तो राजू ने फिर क्या बोला है कि हम ये जो छानबीन है, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल छानबीन, ये छानबीन को हम ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन तुम इन्वेस्टिगेशन बट यू आर नॉट कॉम्प्लाइंग विद द समन, लेकिन तुम समन्स का पालन नहीं कर रहे हो। कॉम्प्लाई करना मतलब पालन करना। राजू सेड योर गोल इज टू मेक श्योर मनीष सिसोदिया गेट्स बेल। कि गोल क्या होता है, मकसद, कि तुम्हारा मकसद क्या है कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम दिल्ली के, आपको पता है मनीष सिसोदिया जेल में है, तो तुम्हारा मकसद है कि मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाए, मतलब जमानत मिल जाए। बेल क्या होता है, जमानत, बहुत अच्छा वर्ड है बेल। आपने देखा होगा पहले भी वीडियो में हमने ऐसी बनाई थी, उसमें भी बेल वर्ड आ रहा था। तो बेल आप मतलब तुम्हारा मकसद है कि मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए। द ईडी कैन समन एनी पर्सन। ईडी जो है किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकती है। ये वो सॉलिसिटर जनरल जो ईडी की तरफ से थे उन्होंने बोला है कि उनके पास ये अधिकार है ईडी के पास कि वो किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकती है। नॉट ऑल समन्स आर एक्यूज्ड, दे माइट बिकम एन एक्यूज लेटर ऑन, ही एडेड। उन्होंने बोला है कि जितने भी समन्स होते हैं सारे, वो सारे आरोपित नहीं होते हैं, मतलब वो सारे जो है आरोप सिद्ध नहीं करते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई आरोपी होता है उसी को समन जाता है, समन किसी को भी जा सकता है। दे माइट बिकम एन एक्यूज्ड लेटर ऑन, उन्होंने बोला है कि वो एक्यूज हो सकते हैं बाद में, मतलब माइट बिकम मतलब हो सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। दे अगर होता दे विल बिकम एन एक्यूज्ड लेटर ऑन, उसका मतलब होता कि वो आरोप हो जाता बाद में, मतलब वो हम उसको पक्का कर रहे हैं। विल बिकम मतलब हो जाता, माइट बिकम मतलब हो सकता है। डिफरेंस नोट कर रहे हो आप। तो दे माइट बिकम, वो श्योरिटी नहीं दे रहे हैं कि केजरीवाल आरोपी निकलेंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हो सकते हैं आरोपी बन जाओ आप। तो उन्होंने ये बोला है कि माइट बिकम। हायर योर पावर द बिगर योर ड्यूटी टू अटेंड टू द समन्स। भी जितनी आपकी बड़ी पावर है उतना ही बड़ा आपका दायित्व है जो समन्स को अटेंड करें, भी समन्स की पालना करें, और समन्स आए हैं तो उन पर चलें। वी कांट टेल यू वाई यू आर बीइंग समन्ड। हम आपको ये नहीं बता सकते कि आपको समन क्यों भेजा गया है। यू विल टैम्पर विद द एविडेंस राजू कंटेंटेड इन कोर्ट। टैम्पर बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए। टैम्पर क्या होता है, यू विल टैम्पर, टैम्पर मतलब छेड़छाड़ करना, टैम्पर मतलब छेड़छाड़ करना। तो वो बोल रहे हैं कि आप जो एविडेंस है, जो उनके पास प्रूफ है, तो उसके साथ आप छेड़छाड़ कर लोगे। तो ये उन्होंने बोला है। राजू कंटेंटेड इन द कोर्ट, मतलब कोर्ट में उन्होंने संतोषपूर्वक बोला है, मतलब ये पूरा कॉन्फिडेंस से बोला है, कंटेंटेड संतोषपूर्वक। इट इज नथिंग बट विलफुल डिसोबीडियंस। तो उन्होंने बोला ये कुछ नहीं है बट इच्छा से अवमानना है, इच्छा से, अपनी स्वयं इच्छा से ये उल्लंघन करना है। भी आपने उल्लंघन किया, आज्ञा का उल्लंघन किया है, जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर की आपने उल्लंघन किया उसका। ए प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट। प्राइमा फेसी बहुत अच्छा वर्ड है, पहले भी हमारी पिछली वीडियो में भी था ये। प्राइमा फेसी क्या होता है, एक ही वर्ड है ये, स्पेस दे के लिखते हैं इसको। प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृश्यता। प्रथम दृश्यता मतलब ऊपर से देखने पर, कि हमने क्या दिया ना कि हमने ऊपर से देख लिया, ऊपर से देख लिया, कि ऊपर से देखने पर एक ये केस ये बन गया है। हाउ डू आई नो whether he is a witness or accused without recording his statements, the counsel for ED asked। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो गवाह है या आरोपी है बिना उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे। काउंसिल फॉर ईडी, जो ईडी के वकील है, उन्होंने ये बोला है।
अ पर्सन होल्डिंग ए हाई रैंक एंड गिविंग एश्योरेंस कांट गो बैक ऑन हिज एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या होता है? आश्वासन। तो जो कोई व्यक्ति है वो बड़ी रैंक होल्ड करता है, बड़ी रैंक पर है, और जो आश्वासन दे रहा है कांट गो बैक ऑन, वो अपने आश्वासन पर पीछे नहीं मुड़ सकता, क्योंकि केजरीवाल ने पहले बोला था कि मैं आऊँगा और फिर वो नहीं आ रहे हैं, तो पीछे नहीं मुड़ सकता वो। तो ईडी के वकील ये बोल रहे हैं। ही वॉज गिवन अ डेट ऑफ हिज चॉइस, कि बोल रहे हैं भी केजरीवाल को उनकी पसंदीदा डेट दी गई थी। केजरीवाल को बोला गया था कि आप अपनी कोई भी डेट चुन लीजिए, उसी डेट पर आप हाजिर हो जाना। वाई कांट ही कम फॉर 5 मिनट्स, वो 5 मिनट के लिए क्यों नहीं आ सकते? नो स्टे इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, ही टोल्ड द स्पेशल जज कोर्ट। तो वो ईडी के वकील ने क्या कहा कि किसी रोक की आवश्यकता नहीं है, कि वो 5 मिनट के लिए क्यों नहीं आ सकते। उन्होंने स्पेशल जज को ये बोला है, जो ईडी के जो वकील है। ऑन थर्सडे द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑल्सो टोल्ड द कोर्ट दैट केजरीवाल वांटेड टू पुट प्रेशर ऑन इट बाय मूविंग ए प्ली टू द लास्ट मोमेंट। तो वीरवार को इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है, जो छानबीन करती हुई एजेंसी है ईडी, उन्होंने बोला है कि भी कहा, ऑल्सो मतलब भी कहा, दैट द कोर्ट टू द कोर्ट ऑल्सो टोल्ड द कोर्ट दैट केजरीवाल वांटेड टू पुट प्रेशर। उन्होंने कोर्ट को क्या कहा कि केजरीवाल जो है प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं बाई मूविंग ए प्ली एट द लास्ट मोमेंट, ताकि आखिरी समय पर वो एक दलील पेश कर सके। दलील मतलब वो पहले भी पेश कर सकते थे, आखिरी समय पर दलील पेश कर सके, तो वो एक प्रेशर पुट करना चाहते हैं। लास्ट मोमेंट, चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रियल कोर्ट summoning him after ED complained about his non-compliance to the summonses. चैलेंजिंग द ऑर्डर मतलब जो मैजिस्ट्रियल कोर्ट का जो ऑर्डर है समन करने का, उसको चैलेंज कर रहे हैं वो, और वो भी तब कब कर रहे हैं? आफ्टर ईडी कंप्लेंट, जब ईडी ने शिकायत दर्ज करी अबाउट हिज नॉन कॉम्प्लायंस टू द समन, कि वो समन का पालना नहीं कर रहे हैं, तो तब उन्होंने ये अपनी दलील की अर्जी डाल दी केजरीवाल ने कि रोक लगा देनी चाहिए। तो ये जो एक पैरा है ये भी पढ़ लेते हैं जो हाईलाइटेड है। द कोर्ट ऑफ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा हैड सेंट केजरीवाल द समन्स ऑन Feb 7 and March 7 इन रिस्पॉन्स टू द 2 कंप्लेंट्स बाई ईडी। ये पहले भी आया था, देखो पूरा पैराग्राफ, तो इसको फिर से पढ़ रहे हैं। हमारे साथ साथ आप भी इसकी व्याख्या करिए भी क्या क्या इसमें बोला गया है, क्योंकि ये पहले भी आया था, तो आप भी इसमें रिवाइज करिए, आपको भी इसे प्रैक्टिस होएगी। कोर्ट ऑफ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने, मतलब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के जो प्रमुख हैं एडिशनल चीफ दिव्या मल्होत्रा, तो उन्होंने केजरीवाल को फरवरी 7 और मार्च 7 को समन्स भेजे थे। इन रिस्पॉन्स टू, किसके जवाब में भेजे थे? रिस्पॉन्स टू होता है जवाब में। टू द 2 कंप्लेंट बाई ईडी, ईडी ने 2 शिकायतें दर्ज करी थी, उन 2 शिकायतों के अवज में, 2 शिकायतों के जवाब में दिव्या मल्होत्रा जो चीफ मेट्रोपॉलिटन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन जज हैं, उन्होंने केजरीवाल को 2 समन भेजे थे, फरवरी 7 को, 1 मार्च 7 को। इट इज स्लेटेड टू टेक अप बोथ दिस मैटर्स ऑन March 16। स्लेटेड होता है मतलब उम्मीद करना, मतलब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों जो मैटर हैं, दोनों जो केस हैं, वो मार्च 16 को केजरीवाल ले लेंगे। अ डेट ऑन विच केजरीवाल हैड एग्रीड टू अपीयर इन पर्सन बिफोर द कोर्ट। ये वो डेट थी जो केजरीवाल खुद एग्री करी थी कि वो इन पर्सन स्वयं कोर्ट के सामने हाजिर होंगे। हाउएवर 2 days बिफोर द हियरिंग केजरीवाल फाइल्ड प्ली बिफोर द सेशन कोर्ट चैलेंजिंग बोथ द ऑर्डर्स। जबकि 2 दिन हियरिंग से 2 दिन पहले केजरीवाल ने प्ली दलील फाइल कर दी सेशन कोर्ट के सामने, चैलेंजिंग बोथ द ऑर्डर्स। तो जो दोनों ऑर्डर थे एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के, उन दोनों को चैलेंज करते हुए दलील फाइल कर दी सेशन कोर्ट में। द कोर्ट हैज सेड ही कुड मूव द ट्रायल कोर्ट फॉर एग्जम्पशन। कोर्ट ने कहा है कि वो ट्रायल कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं छूट के लिए। एग्जाम्पशन छूट लेना, मतलब जैसे रोक लगाने का भी, वो रोक लगाने के लिए, छूट के लिए ट्रायल कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का सेक्शन। ये टाइम्स सिटी का सेक्शन है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपने कौन कौन से वर्ड सीखे हैं, तो आप इस वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट करें। नीचे कमेंट्स में आप कमेंट करें कौन कौन से वर्ड सीखे हैं। देखो ये हमारा पेन है, ये हमारा हाईलाइटर है। तो और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, प्लीज़ शेयर करिए। व्हाट्सएप पे आप शेयर करिए सबके सामने, सबके साथ, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे चैनल इंग्लिश परिवार को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।